तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। कॉर्पोरेट कार्बन अकाउंटिंग सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना, लेकिन असल में इसकी दुनिया बाहर से जितनी जटिल लगती है, अंदर से उतनी सुलझी हुई और दिलचस्प है। आज हम इसी पूरे फ्रेमवर्क को डीकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सी चॉकलेट या कैंडी बार का कार्बन फुटप्रिंट आखिर कैलकुलेट कैसे होता होगा। कारखाने की मशीनों से लेकर डिलीवरी ट्रकों का धुआं और यहां तक कि उस रैपर का कच्चा माल, इन सब का एमिशन बिना डबल काउंटिंग के कैसे गिना जाता है। सच कहूं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और उलझी हुई पहेली है। इस पहेली को सुलझाने के लिए आज के हमारे मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, कार्बन अकाउंटिंग की समस्या, फिर कॉर्पोरेट बाउंड्री तय करना, तीनों स्कोप्स को समझना, यूनिवर्सल कार्बन फॉर्मूला, इसके बाद एक्मे कैंडी का एक प्रैक्टिकल उदाहरण और आखिर में गोल्स से लेकर ऑडिटेबल मैट्रिक्स तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कार्बन अकाउंटिंग की समस्या और एक अल्टीमेट रेफरी की तलाश। दुनिया भर में अलग अलग इंडस्ट्रीज और उनके एमिशंस के ओवरलैप होने से जो एक अराजकता मची थी, उसे सुलझाने के लिए हमें एक यूनिवर्सल नियम चाहिए था। और यहीं एंट्री होती है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल यानी GHG प्रोटोकॉल की। पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट उत्सर्जन को एक ही पैमाने पर बिना किसी गड़बड़ी के नापने के लिए यह प्रोटोकॉल एकदम सख्त नियम तय करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। कॉर्पोरेट बाउंड्री तय करना, यानी अपनी कैलकुलेशंस को सही जगह फिल्टर करना। अब देखिए, कोई भी कार्बन का हिसाब किताब लगाने से पहले एक कंपनी को अपनी एक फिजिकल और ऑपरेशनल बाउंड्री तय करनी होती है। इसमें सबसे पहले आती है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री। ये असल में कंपनी के इर्द गिर्द एक अदृश्य बाड़ या फेंस की तरह काम करती है, जो ये साफ साफ बताती है कि कंपनी किन किन एसेट्स या ऑपरेशंस की असल मालिक है। और उस तय की गई बाड़ के अंदर क्या क्या आता है, ये काम है ऑपरेशनल बाउंड्री का। कंपनी की चारदीवारी के अंदर मौजूद ऑन साइट बॉयलर हो या फिर कंपनी की अपनी गाड़ियां, उन सब से निकलने वाले एमिशंस को ये कैटेगराइज करती है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये ऑपरेशनल बाउंड्री ना हो तो कोई कंपनी ऐसे एमिशंस को भी अपने खाते में जोड़ लेगी जिस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, या फिर शायद अपने सबसे मुख्य एमिशंस को ही गिनना भूल जाए। भाग 3, तीनों स्कोप्स को छांटना, यानी वो 3 कॉलम जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब आता है इस प्रोटोकॉल का सबसे मशहूर और असरदार हिस्सा, इसका 3 कॉलम सॉर्टिंग सिस्टम। स्कोप 1 में वो सारे डायरेक्ट एमिशंस आते हैं जो सीधे कंपनी के अपने सोर्स से निकलते हैं, जैसे फैक्ट्री की अपनी चिमनी का धुआं या उनकी अपनी डिलीवरी वैन्स। वहीं स्कोप 2 में आता है इनडायरेक्ट एमिशन, जैसे जो बिजली कंपनी ने बाहर से खरीदकर इस्तेमाल की है। मतलब अगर किसी लोकल पावर प्लांट में कोयला जल रहा है तो वो उस पावर प्लांट का स्कोप 1 है, लेकिन जो कंपनी उस बिजली को अपने काम के लिए खरीद रही है वो उसे सिर्फ तारों से आने वाली ऊर्जा मानकर अपने स्कोप 2 में रखेगी। और फिर आता है सबसे बड़ा हिस्सा, स्कोप 3, यानी पूरी वैल्यू चेन। इसमें बाकी बचे सारे इनडायरेक्ट एमिशंस आ जाते हैं। कच्चे माल के सप्लायर से लेकर थर्ड पार्टी डिलीवरी ट्रकों तक सब कुछ इसी में शामिल है। इसे बाकायदा 15 अलग अलग रिपोर्टिंग कैटेगरीज में बांटा गया है। इन तीनों स्कोप्स को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखकर यह फ्रेमवर्क पक्का करता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी 2 कंपनियां गलती से एक ही एमिशन को 2 बार न गिन लें। एक तरह से फुल प्रूफ सिस्टम। भाग 4, यूनिवर्सल कार्बन इक्वेशन, पूरे सिस्टम को चलाने वाला मैथ्स इंजन। अब जब बाउंड्री बन गई हैं और स्कोप्स तय हो गए हैं, तो इस पूरी मशीनरी को चलाता कौन है? वो है ये सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल इक्वेशन, एमिशंस इज इक्वल टू एक्टिविटी डेटा मल्टीप्लाइड बाय एमिशन फैक्टर। यही वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है जिस पर पूरी कार्बन अकाउंटिंग टिकी है। इसे ऐसे समझते हैं, एक्टिविटी डेटा का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसे नापा जा सके। जैसे मान लीजिए 100 लीटर डीजल जलाना, ये बस एक कच्चा डेटा है। और एमिशन फैक्टर क्या है? ये एक स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेट है। जब हम उस कच्चे डेटा को इस एमिशन फैक्टर से गुणा करते हैं तो हमें एक यूनिवर्सल मेट्रिक मिल जाता है, जिसे हम आमतौर पर प्रति यूनिट किलोग्राम CO2 इक्विवेलेंट में नापते हैं। भाग 5, एक्मे कैंडी का उदाहरण। चलिए थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी थ्योरेटिकल पहेली सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं एक्मे कैंडी नाम की एक कंपनी है। वो अपनी फैक्ट्री में 3500 लीटर प्राकृतिक गैस जलाती है, जिसका एमिशन फैक्टर 0.2 है, और बाहर से 2000 किलोवाट घंटे ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है, जिसका फैक्टर 0.5 है। तो अब ये दोनों कौन से स्कोप में जाएंगे और इनका टोटल एमिशन क्या होगा?
बिल्कुल सही, क्योंकि प्राकृतिक गैस कंपनी की अपनी साइट पर जलाई जा रही है, तो ये जाएगी सीधे स्कोप 1 में। और 3500 लीटर को 0.2 से गुणा करने पर हमें मिलते हैं पूरे 700 किलोग्राम। वहीं दूसरी तरफ, क्योंकि बिजली बाहर से ग्रिड के जरिए खरीदी गई है, तो ये बैठेगी स्कोप 2 में। 2000 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा स्कोप 2 के लिए 1000 किलोग्राम CO2 इक्विवेलेंट। देखा जाए तो ये कैलकुलेशन काफी सीधी और सटीक है। भाग 6, गोल्स से लेकर ऑडिटेबल मैट्रिक्स तक, इस इक्वेशन का दायरा बढ़ाना। अब देखते हैं कि जब यही फॉर्मूला एक बहुत बड़े लेवल पर या विशाल वैल्यू चेन पर लागू होता है, तब क्या होता है। मान लेते हैं कि एक्मे कैंडी अपनी चॉकलेट बनाने के लिए 2 लाख किलोग्राम चीनी खरीदती है और सप्लायर के हिसाब से उस चीनी का एमिशन फैक्टर है 0.15। इतने बड़े स्केल पर भी ये गणित बिल्कुल नहीं डगमगाता। 2 लाख को 0.15 से गुणा किया और ये लीजिए, स्कोप 3 के लिए हमारे पास आ गया 30,000 किलोग्राम CO2 इक्विवेलेंट का सटीक आंकड़ा। कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये किसी भी कंपनी की सिर्फ 4 दीवारों तक सीमित नहीं रहता। ये उसके पूरे फुटप्रिंट पर लागू होता है, जो स्कोप 3 की उन 15 अलग-अलग कैटेगरीज तक फैला है, जिसमें एम्प्लॉयज़ की बिजनेस ट्रैवल से लेकर कचरे की प्रोसेसिंग और थर्ड पार्टी डिलीवरी तक सब शामिल है। तो अगर इस पूरी प्रोसेस की एक क्विक चीट शीट बनाई जाए तो उसमें सिर्फ 3 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1, अपने ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्री तय कीजिए। स्टेप 2, अपनी सारी एक्टिविटीज को 3 अलग-अलग स्कोप्स में सही से छांटिए। और स्टेप 3, एक्टिविटी डेटा को एमिशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाल लीजिए। इसी आसान से फॉर्मूले को लगातार फॉलो करके कोई भी कंपनी अपने बिजली और ईंधन के साधारण से बिलों को एक ऐसे डेटा सेट में बदल सकती है जिसे दुनिया का कोई भी ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, इन सारे मैट्रिक्स को समझ लेने से आखिर क्या बदलेगा? कैसे ये कॉर्पोरेट दुनिया के हवाई वादों को एक ऐसी सच्चाई में बदल देगा जिसका ऑडिट किया जा सके? असल में GHG प्रोटोकॉल को सही से लागू करने से पर्यावरण बचाने के जो अस्पष्ट और गोलमोल से लक्ष्य होते हैं, वो एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक नक्शे में बदल जाते हैं। एक ऐसा नक्शा जिससे कोई कंपनी भाग नहीं सकती और जिसे देखकर सच में कार्बन एमिशंस कम करने के कदम उठाए जा सकते हैं। अगर हम वाकई क्लाइमेट चेंज से लड़ना चाहते हैं, तो क्या हमें हर कंपनी से इसी तरह के सटीक और पारदर्शी डेटा की मांग नहीं करनी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।